हेलो एवरीवन। बेसिकली आज हम निफ्टी की एनालिसिस की बात करेंगे कि निफ्टी ने किस तरीके से फ्राइडे को मूवमेंट दी और किस तरीके से वो मंडे को मूवमेंट देगी और हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स मंडे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फाइनलाइज कर पाएंगे और उन ट्रेड्स को हम कैसे वर्क कर पाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को बेसिकली मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट दी और जो हमारे टारगेट्स थे वो किस तरीके से अचीव हुए या नहीं हुए। बेसिकली फ्राइडे बहुत बेटर डे रहा। क्यों? क्योंकि सारे टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हुए और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी उस तरीके से एग्जीक्यूशन। ठीक है। उस कुछ डाउट्स हैं कुछ लोगों के, कुछ रिव्यूज हमें मिले हैं, उनका भी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कैसे उस तरीके उन सब प्रॉब्लम्स को वेरीफाई किया जाएगा और एक बेटर और बिग प्रॉफिट हम यहाँ पर कमा के निकल सकते हैं। ठीक है। देखो फ्राइडे को क्या हुआ, हमने एक इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ डिस्कस करी थी, आपको याद होगा। दैट इज 18,040। आप आपसे मैंने पहले ही बताया था कि ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड थी यहाँ पर। अगर ये ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है, 200 150 200 पॉइंट का। और हुआ भी बेसिकली यही। मार्केट यहाँ पर खुली, खुलने के बाद मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट किया ब्रेक करने के लिए। थोड़ी देर मार्केट, हम फर्स्ट कैंडल में एंट्री कभी नहीं लेते हैं, थोड़ी देर हमने देखा कि 18,040 ब्रेक हुआ या नहीं। देन उसके बाद बेसिकली हमने इसके नीचे यहाँ पर अपनी कोई ब्रेक नहीं हुआ तो हमने बेसिकली इसके नियर बाय या इसके नियर बाय हमने यहाँ पर एंट्री अपनी प्लान की। ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में घुसते तो एंट्री हम कभी भी नहीं लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया था एरिया 18,040, कि अगर इस एरिया को ब्रीच करता है अप साइड तो भी हमें अच्छे टारगेट मिलेंगे, अगर डाउन साइड रहती है तो भी हमें अच्छे टारगेट मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी सी डिमांड सी बनाई इसने, बड़ी डिमांड टिकने वाली थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिमांड ब्रेक हो चुकी थी। जब बड़ी डिमांड ब्रेक हो गई, छोटी डिमांड तो कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर्स का वो जो फोर्स था वो उस फोर्स को साथ नीचे बह जाएगी। और इतनी अच्छी क्लोजिंग भी नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली यहाँ पे इस डिमांड के ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री ली, या इसके लो पे एंट्री कुछ कह सकते हैं कि इसके लो पे एंट्री ली हमने। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो मैंने आपको बताया था 17,900, वो भी हमें टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। और क्या नाम है उसके बाद मैंने बताया था 17,820, तो वहीं पे बिल्कुल आज बिल्कुल वहीं पर हमें टारगेट सब अचीव होते थे। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था और ग्रुप में भी आइडेंटिफाई किया था कि जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उस बात पर कि जिस जिस मेन इंपॉर्टेंट रही कि आज बेसिकली फ्राइडे को बहुत कम लोग बड़े प्रॉफिट कमा पाए। आई एम रियली अनहैप्पी, क्योंकि क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट हो गए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर नहीं पाए प्रॉपर तरीके से। और मेरे पे काफी क्वेरीज आई कि उन क्वेरीज को ही मैं यहाँ पर वीडियो में भी रिफाइन करूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है, और यहाँ तक प्राइस जा चुकी है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होएगा। पहले तो हमारा स्टॉप लॉस था ही यहाँ पर, जब हमारा ये यहाँ पर पहुंच गया तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होगा। जब प्राइस यहाँ से यहाँ पहुंच गई, आप चार्ट को देखकर वर्क करेंगे, लेवल्स देख के वर्क करेंगे, तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल, ये थोड़ी है कि हर बार आपको सिर्फ 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। कभी कभी एक जोन का भी स्टॉप लॉस होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि अगर यहाँ से यहाँ तक गया था तो यहाँ पे स्टॉप लॉस की रेट पे आ गया। फिर जब इसने न्यू हाई बनाया, न्यू लो बनाया, तो उसके बाद जब इसे लो को ब्रेक करेगा तो न्यू हाई हमारा एक नया स्टॉप लॉस होगा। वो चाहे 15 पॉइंट का हो, चाहे वो 20 पॉइंट का हो, चाहे 30 पॉइंट का हो। देखो स्टॉप लॉस ट्रेल इस तरीके से ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने हैं तो हमें मिनिमम क्वांटिटीज में काम करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को सही लगाना पड़ेगा। अगर नहीं तो 99% लोग कैसे काम करते हैं, वो एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से गया, यहाँ तक ले लिया, 10-15 पॉइंट ले लिए, 20 पॉइंट ले लिए, उठा, सोचा कि यहाँ कॉल भी ले लेता हूँ, यहाँ तक का थोड़ा टारगेट ले लेता हूँ, स्कैल्पिंग करते रहते हैं बेसिकली। ठीक है। उसमें क्या है कि एक तो आप ब्रोकरेज बढ़ा रहे हो ब्रोकर की, और दूसरी सर इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल क्वांटिटी के साथ हमें एंड तक प्ले करना है, एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप आराम से देखिए, अगर जब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया, ये उसे हिट नहीं कर पाया, जब इसे ब्रेक किया तो उसका हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, इसके इसके न्यू हाई पे जहाँ पर ये था पहले, यहाँ से स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ प्राइस गई, ये इसको हिट नहीं करेगा हमारे स्टॉप लॉस को। फिर दोबारा जब हमारे टारगेट को दे गया, ऑटोमेटिकली फर्स्ट टारगेट दे गया, सेकंड टारगेट भी चाहिए तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दो।
प्राइस यहाँ तक आई, यहाँ से उठ के नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल होते हैं। वो मैंने अपने लाइव क्लासेस के अंदर भी बता दिया था, जो हम इवनिंग में हम देते हैं सब क्लाइंट्स को, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं। तो वहां पर भी मैं यही बताता हूँ, स्टॉप लॉस हमेशा जगह का होता है, स्टॉप लॉस कभी पॉइंट का नहीं होता। ठीक है, चलो इट्स ओके। अब हम बात कर लेते हैं, कल तो हमारे दोनों टारगेट अचीव हो गए थे। 18,040 के नीचे हमने फर्स्ट टारगेट रखा था 17,900 का, और सेकंड टारगेट रखा था हमने 17,800। ठीक है, तो दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए थे। ठीक है, इट्स ओके। अब हम बात करते हैं कि मंडे को किस तरीके से मूवमेंट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को समझना कि मंडे का इम्पोर्टेंस से इसलिए जरूरी है क्योंकि मंडे को एक बहुत बड़ा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे वो अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो। पर कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड होकर भी काम कर रही है, और वो रेंज क्या है वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए कि चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। चार्ट के अंदर एक रेंज यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई हो रही है। तो रेंज इज 18,870, तो हमारी फर्स्ट रेंज है, क्या है, 18,170। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। और डाउन साइड की रेंज है हमारी, डाउन साइड की रेंज है 18,730। देखो रेंज काफी बड़ी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, रेंज करीबन 100 से 150 पॉइंट की है। देखो उस रेंज में भी प्ले करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो फर्स्ट सिनेरियो में डिस्कस करता हूँ, सेकंड सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा खुद अपने आप, और किस तरीके से हम टारगेट को अचीव करेंगे। मान लीजिए मार्केट कल साइडवेज ही खुलता है और यहीं पर खुलता है। ठीक है, और यहाँ पे खुलने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और ये 18,870 को ब्रेक करता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी एक सप्लाई भी है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या करे। अगर यहाँ पर मार्केट हमें अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पर हमें कॉल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मार्केट 18,870 17,870 को ब्रेक करती है तो हम एक अप साइड का टारगेट मूव ले सकते हैं, तो कॉल प्लान कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? देखो टारगेट को अगर मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दूं, यहाँ भी एक टारगेट हमारा बनता है और यहाँ भी एक टारगेट बनता है हमारा। तो अगर मैं आपको दोनों टारगेट बताता हूँ, अगर 50-60 पॉइंट्स का लेना है तो आप ले सकते हो 17,930 का, और अगर आपको इससे बड़ा मूव चाहिए तो आप 17,970। देखो अगर जैसे कि आप 5 से 10 लोट में काम करते हो तो आप यहाँ पर 2-3 लोट एग्जिट कर सकते हो, 2-3 लोट यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट यहाँ पर पहुंचती है, ये सप्लाई तो मेरे हिसाब से आराम से रीच कर जाएगी मार्केट अगर इस फोर्स के साथ आएगी। और जब अगर मार्केट यहाँ पहुंचती है 970 के आसपास, मैं बीच का ये हटा देता हूँ इससे आपको आइडिया हो जाए। ये हटा देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो बेसिकली यहाँ पर 870 था, 970 के यहाँ पे आसपास आ जाती है। तो यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत बात यह है कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से प्ले कर रही है। अगर यहाँ पर मार्केट प्ले करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सप्लाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। अगर यहाँ पर आके प्ले करती है तो, और डाउन तरफ मूवमेंट करती है, तो यहाँ से हम एक कॉल प्लान करेंगे और यहाँ से हम एक पुट प्लान करेंगे। और टारगेट हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमने कॉल प्लान करी थी, ठीक है, यहाँ पे हमने एक कॉल प्लान करी थी, और यहाँ पर आने के बाद हम एक पुट प्लान की तरफ देख सकते हैं अगर मूवमेंट चेंज करते हैं, और टारगेट सेम ही होगा 17,870। यानी कि यहाँ अगर ये जोन ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे, और यहाँ से ये जोन नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 100। ठीक है, समझ में आ रहा है बेसिकली अब तक जो जो मैंने बातें कही हैं? क्यों? क्योंकि उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो आपने कल बहुत बड़े बड़े मोमेंट मिस करे हैं, और उस मूवमेंट्स पे कहीं ना कहीं आपने कमेंट्स में ये किया है कि हम बड़े पॉइंट्स को नहीं कमा पाते, तो मैंने अपनी बिल्कुल एनालिसिस को इस तरीके से डिजाइन कर लिया है कि आप दोनों तरफ के मूव कैप्चर करें। ठीक है, चलो ये जोन मैंने डिस्कस कर लिया। और अगर मार्केट रेंज बाउंड होकर डाउन तरफ, यानी कि इसी रेंज के और यहाँ से नीचे आती, देखो यहाँ से नीचे आती है, अगर आप छोटा टारगेट लेना चाहो तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो आप एक छोटा टारगेट ले सकते हो, दैट इज यहाँ से अगर 18,000 के यहाँ से एक छोटा टारगेट यहाँ से ले सकते हो जो कि 60 पॉइंट्स का 17,000
730 तक का टारगेट आप ले सकते हो। यहाँ से एक फुट की, यहाँ से एक फुट लेकर जैसे कि मार्केट ओपन होती है और नीचे की तरफ चलती है, तो यहाँ पे क्या नाम है 17,000 और 780 को ब्रेक होने के बाद आप एक छोटा टारगेट तो ले सकते हो फुट की तरफ, ठीक है। बट ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस मार्केट इस एरिया को ब्रीच नहीं कर पाती है और यहाँ से इम्पोर्टेंट की तरफ, इम्पोर्टेंट क्या रहता है, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद मार्केट यहीं से कहीं ऊपर निकलती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले यहाँ पर ये होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं हमें छोटा सा मूव दे सकती है 850 तक। अगर यहाँ से मार्केट अप साइड जाती है तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट होगा 780 का ही टारगेट आप मान लीजिए इस एरिया का, 50 पॉइंट्स का। और अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा टारगेट होगा 17,850 का है, 870 का, इसके नियर बाय। मैं दोनों टारगेट मेंशन कर देता हूँ आपको। अगर मार्केट यहाँ से ऑल की पोजीशन बनती है अप साइड की तरफ 17,880, 780, और सेकंड रहेगा हमारा 17,850। मैं ये ऊपर का मिटा देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए पिक्चर कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हम फुट प्लान कर सकते हैं इसके बाद, और यहाँ तक एक छोटा टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट अप साइड की तरफ मूवमेंट हमें दिखाती है तो यहाँ पर हम पहला टारगेट 17,780 का, सेकंड 17,850 का रख सकते हैं, ठीक है। तो दो सिनेरियो में डिस्कस कर लिए हैं कि अगर मार्केट रेंज बोन रहती है, और अगर इनकेस मार्केट रेंज बोन ना रह के, ठीक है, कहीं ना कहीं गैप डाउन या गैप अप में खुलती है, तो क्या सिनेरियो बनेगा। देखो, फर्स्ट सिनेरियो मैं आपको बताया था, अगर मार्केट डायरेक्टली 19,000 17,970 पे खुल जाती है, कहाँ पर, यहाँ पर 17,970 पे खुल जाती है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत देर वेट करने के बाद वो हमें डाउन साइड सिग्नल देती है, तो मैं डेफिनेटली क्या लूंगा, मैं फिर, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा सीधे 100 पॉइंट्स का होगा, 17,870, ठीक है। और अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाती है, और वो गैप डाउन खुल जाती है हमारे इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे 17,730 के नीचे, और यहाँ पर कुछ देर सस्टेन करती है, एरिया मेंशन कर देता हूँ आपका, एरिया है 17,730 के नीचे खुलती है, या 700 के नीचे मान लीजिए आप खुलती है, ठीक है। और यहाँ पर करीबन हाफ एन आवर या 15-20 मिनट सस्टेन करती है और डाउन साइड की तरफ जाती है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली पुट प्लान करूंगा, और टारगेट मेरे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको ब्रीच करेगा, ठीक है, इसको ब्रीच करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर हम बड़े बड़े टारगेट प्लान करते हैं। टारगेट्स क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताया था यहाँ पर। अगर ये 17,700 वो नीचे मार्केट रहती है और थोड़ी देर सस्टेन करती है, तो मैं यहाँ पर बड़े टारगेट रखूंगा अपने, ठीक है। टारगेट क्या क्या होंगे, टारगेट होंगे मेरे 17,650 का, 150 पॉइंट का पहला टारगेट होगा हमारा, ठीक है। सेकंड टारगेट होगा 17,570 का टारगेट होगा हमारा, और तीसरा टारगेट होगा 17,500 का, ठीक है। ये तीन चार टारगेट होंगे, बड़े बड़े टारगेट्स हैं वैसे तो। ये 200-250 पॉइंट्स मार्केट मूवमेंट आजकल चाहते हो, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, और मार्केट अगर रेंज में काम कर रही है, अगर इस रेंज में भी मार्केट काम करेगी ना, तो भी कहीं ना कहीं हमें मूवमेंट कैप्चर करने के लिए टारगेट तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली बड़ी रेंज है बहुत, और 100-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट काम करना ये भी काफी बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि 17,730 से 870, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 120-130 पॉइंट्स बनते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। ये तो मैंने एक वाइड रेंज की तरह बात आपको बता दी है। अगर इसमें एक सिनेरियो और बनता है कि अगर मार्केट, मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर मार्केट कल, यहाँ पर कुछ देर के लिए ओपन होने के बाद, कुछ देर ओपन होने के बाद
डायरेक्टली इस एरिया में ओपन होती है, और इस एरिया में ओपन होने के बाद डायरेक्टली हमें अप साइड का सिग्नल दे 17,730 को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है यहाँ पर इस एरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। तो मैं यहाँ पर एक कॉल प्लान जरूर, देखो कॉल प्लान इसलिए करूंगा 730 के आसपास, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिमांड है। और अगर अपसाइड की, क्योंकि यहाँ से जो लोग कैरी कर कर बैठे हुए हैं अपनी पुट्स, यहाँ पे जो कैरी करके बैठे हुए हैं अपनी पुट्स, कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट जब अप जाएगा तो कम होगा, जब कम होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मूव आने की संभावना है। पहले तो यहाँ से उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जब वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं न्यू बायर्स भी उसमें ऐड होंगे, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, और ऑटोमेटिकली ज्यादा ही ऊपर भी जा सकती है प्राइस को लेकर। तो अगर इस एरिया में 17,730 के नियर बाई मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है, तो अगर छोटा टारगेट लेना चाहूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था 17,780 का टारगेट ले लेंगे हम। सेकंड टारगेट हम ले लेंगे 17,850 का टारगेट हम यहाँ पर ले लेंगे, और थर्ड टारगेट लेंगे हम यहाँ पर 17,900 का। ये तीन चार टारगेट हम यहाँ से कॉल साइड पे करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, उनका डाउट्स हम क्लियर करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप उसे भी जाके ज्वाइन करें। थैंक यू।